नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीटा एंड गामा फंक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, हमें प्रूव करना है अल्फा सफिक्स एन माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू के अल्फा सफिक्स एन अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस एन सफिक्स के, जहाँ कंडीशन दी हुई है कि k 0 से बड़ा होगा या n से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। मतलब 0 इज लेस देन k इज लेस देन और इक्वल्स टू n, ये हमको कंडीशन दी हुई है। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने, माइनस 1 रेज टू के अल्फा सफिक्स n 1 माइनस अल्फा माइनस n सफिक्स k। तो अल्फा सफिक्स n को हम अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अप टू डैश डैश अल्फा प्लस n माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 माइनस अल्फा माइनस n सफिक्स k में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो 1 माइनस अल्फा माइनस n से स्टार्ट करके एक एक ऐड करते जाना है और लास्ट टर्म होती है हमारी अल्फा प्लस n माइनस 1, मतलब 1 माइनस अल्फा माइनस n प्लस k माइनस 1। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टर्म जो लास्ट वाली आ रही है वो आती है k माइनस अल्फा माइनस n। अब अल्फा वाली टर्म्स को हमने पहले लिखा अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2। अब k n से छोटा है या उसके बराबर है, इसलिए अल्फा प्लस n माइनस 1 तक की जो टर्म्स आ रही हैं उसमें बीच में कहीं अल्फा प्लस n माइनस k भी आएगा, राइट। और उसके पहले वाली टर्म होगी अल्फा प्लस n माइनस k माइनस 1, उससे एक कम। और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स थी उनमें से सब में से हमने माइनस कॉमन ले लिया और ये टोटल k टर्म्स हैं, इसलिए माइनस 1 रेज टू k आएगा, तो वो न्यूमरेटर के माइनस 1 रेज टू k से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स आ गई अल्फा प्लस n माइनस 1 अल्फा प्लस n माइनस 2 अप टू अल्फा प्लस n माइनस k। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म अल्फा प्लस n माइनस 1 से शुरू हो रही हैं, जो कि न्यूमरेटर की लास्ट टर्म है, तो रिवर्स में देखें यदि हम, तो अल्फा प्लस n माइनस 1 आएगा न्यूमरेटर में, उसके पहले अल्फा प्लस n माइनस 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक अल्फा प्लस n माइनस k तक की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास, अल्फा प्लस n माइनस 1, इस ऑर्डर में हमने लिखा। तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई जब, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा अल्फा से, यदि हम स्टार्ट करते हैं तो अल्फा से स्टार्ट होकर अल्फा प्लस n माइनस k माइनस 1 तक की टर्म्स बचेंगी और उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, राइट। तो जब रिवर्स ऑर्डर में हमने लिखा है इसको, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखिए अल्फा सफिक्स n माइनस k। अल्फा सफिक्स n माइनस k क्या होगा, अल्फा से स्टार्ट होगा अल्फा, देन अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, लास्ट टर्म आएगी अल्फा प्लस n माइनस k माइनस 1। तो ये हमारा लेफ्ट साइड के बराबर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा इज नॉट एन इंटीजर, अल्फा इंटीजर नहीं है, तो हमें प्रूव करना है गामा 1 माइनस अल्फा माइनस n डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू n अपॉन अल्फा सफिक्स n। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों बराबर आ रहे हैं ये हमको देखना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा गामा 1 माइनस अल्फा माइनस n अपॉन गामा 1 माइनस अल्फा। गामा अल्फा, अल्फा सफिक्स n को हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा सफिक्स n इज इक्वल्स टू गामा अल्फा प्लस n अपॉन गामा अल्फा। तो वहाँ से गामा अल्फा की वैल्यू आ गई गामा अल्फा प्लस n अपॉन अल्फा सफिक्स n, राइट। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ लगा रहे, गामा 1 माइनस अल्फा को हमने एज इट इज रहने दिया और गामा 1 माइनस अल्फा माइनस n को हम लिख सकते हैं गामा 1 माइनस अल्फा माइनस n प्लस n एंड अपॉन
अल्फा सफिक्स एन मतलब अल्फा क्या है हमारा 1 माइनस अल्फा माइनस एन, तो 1 माइनस अल्फा माइनस एन सफिक्स एन। न्यूमरेटर में एन एन कैंसिल हो गया, गामा 1 माइनस अल्फा बचा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा माइनस एन एंड गामा 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा गामा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस एन, उसका एक्सपांशन लिखें यदि हम तो अल्फा सफिक्स एन के फॉर्म में आ गया वो। अल्फा से स्टार्ट करके एक एक ऐड करते हुए अल्फा प्लस एन माइनस 1 तक, तो 1 माइनस अल्फा माइनस एन, देन 1 माइनस अल्फा माइनस एन प्लस 1, तो वो 2 माइनस अल्फा माइनस एन हो गया। लास्ट टर्म क्या आएगी 1 माइनस अल्फा माइनस एन प्लस एन माइनस 1, तो एन भी कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, केवल बचा हमारे पास माइनस अल्फा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी क्या इसी फॉर्म में ला सकते हैं, ये हमको देखना है। राइट हैंड साइड है हमारा माइनस 1 रेज टू एन अपॉन अल्फा सफिक्स एन, माइनस 1 रेज टू एन अल्फा सफिक्स एन में अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। अब हमें जो लाना था उसमें माइनस अल्फा आ रहा है, तो हमने हर टर्म को माइनस कॉमन ले लिया और माइनस अल्फा माइनस 1, लास्ट टर्म आ गई आपकी 1 माइनस अल्फा माइनस एन। एन टर्म से ये तो माइनस 1 रेज टू एन बाहर ले लिया, 1 रेज टू एन कैंसिल होके जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में टर्म आई थी सॉल्व करने के बाद वही हमको लेफ्ट हैंड साइड से भी मिल गया। तो इट प्रूव्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने एक रिलेशन दिया हुआ है गामा जेड गामा 1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन पाई जेड। वहाँ से स्टार्ट करके या उसको यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है, ये जो लंबा सा हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है हमने, गामा सी गामा 1 माइनस सी फॉर्मूला अप्लाई करके साइन की टर्म्स में आ गई टर्म्स, राइट। सिंप्लीफाई किया आपने, फिर हमने साइन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी के जो फॉर्मूलेज थे यूज किया हमने। तो देख सकते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और यूज की है इसमें। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन पाई माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा माइनस पाई। तो माइनस साइन पाई सी को हम साइन पाई सी माइनस 1 लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया है इन्होंने, साइन जो ऊपर टर्म थी हमारी साइन बी ए आई बी पाई साइन ए आई, माइनस साइन पाई सी था, साइन माइनस साइन पाई सी को हमने साइन पाई सी माइनस 1 लिखा और बाकी एज इट इज। तो देख लीजिए जो हमें प्रूव करना था इक्वेशन 2 एंड 3 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बीटा गामा फंक्शन पर बेस्ड है। बीटा पी प्लस हाफ इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 रेज टू 4p माइनस 1p, ये हमको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने बीटा पी प्लस 1 बाई 2 पी प्लस 1 बाई 2, तो गामा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसमें, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, दोनों बीटाज में हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देन गामा पी लीजेंड्री डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन में गामा जेड प्लस हाफ टर्म था, तो जहां भी दो गामास प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं जिनका डिफरेंस हाफ है तो ज्यादातर हमें लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो गामा पी लिखा और गामा 2p की वैल्यू लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फॉर्मूला से पुट की हमने यहाँ। सिमिलरली गामा पी प्लस हाफ और गामा 2p प्लस 1 जो था, तो गामा z प्लस 1 इज इक्वल टू z गामा z, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ इसको 2p लिख दिया। तो दैट इज इक्वल्स टू गामा पी प्लस हाफ, गामा हाफ इज रूट पाई तो रूट पाई लिख लिया, 2 रेज टू 2p p गामा पी प्लस हाफ 2 रेज टू 2p माइनस 1। तो अब यहाँ ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, गामा पी प्लस हाफ गामा पी
2p 2p माइनस 1 दैट इज 2 4p माइनस 1, नीचे एक p बचा है और इस तरह से प्रूव हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन। बस अब ये एग्जाम्पल्स जो थे ये कंप्लीट होते हैं बीटा गामा के। तो इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू।